1960 का एक बिजनेस की शुरुआत हुई। बिजनेस घड़ी के डायल बनाने का। पिता की विरासत को बेटा ही संभालेगा, लेकिन फैमिली बिजनेस में हर किसी का मन लगे ये जरूरी तो नहीं। तो 1999 में ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। चिलचिलाती गर्मी, लंबी लंबी लाइनें और फिल्मों के अनगिनत ऑडिशन जो आगे रंग दिखाएंगे इन्हीं फिल्मों में। लेकिन समय का चक्र वापस ले जाता है उसी कारोबार के पास। ये कहानी है अनुज साहनी की, जो एक्टिंग, सिंगिंग में अपना हाथ आजमा चुके हैं, गाड़ियों के शौकीन हैं और फिलहाल स्विस मिलिट्री के एमडी हैं। अफोर्डेबल लग्जरी, ये टैगलाइन है प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी स्विस मिलिट्री की। कंपनी लोगों तक हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाने का दावा करती है। 1984 में स्विट्जरलैंड से शुरू हुई इस कंपनी की 26 देशों में अपनी तगड़ी पकड़ है। स्विस मिलिट्री के पास हजारों ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स हैं। इनमें ट्रैवल गियर से लेकर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गारमेंट्स, वॉचेस, किचन वेयर, आई वेयर, लेदर गुड्स, फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें शामिल हैं। कंपनी अपने कंज्यूमर्स के बीच रिलायबिलिटी, क्वालिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए जानी जाती है। स्विस मिलिट्री के ग्लोबली 8000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं। वहीं 2014 में इंडिया में एंटर हुई कंपनी के आज 2000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं। कैसा रहा कंपनी का अब तक का सफर, क्या क्या रहे चैलेंजेस, इस बारे में हमने बात की स्विस मिलिट्री के वर्ल्ड वाइड मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज साहनी से। दिलखुश इंसान अनुज इंडियन एक्टर रह चुके हैं और बाइक्स का शौक रखते हैं। अनुज, वेलकम टू ज़ी बिजनेस। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। एंड आज यहाँ पे आके आपकी इतनी अच्छी फैसिलिटी देख के और अच्छा। अरे वाह, ये तो आपने तारीफ कर दी। CXO मंत्रा में हमने आपको बुलाया है। हम स्विस मिलिट्री के बारे में भी बात करेंगे, हम प्रॉफिट लॉस के बारे में भी बात करेंगे, हम क्या डिमांड्स है सेक्टर की उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं आपके बॉलीवुड करियर के बारे में। गूगल की दुनिया ये कहती है कि आपने बेरी जॉन्स से ट्रेनिंग ली है। जी, सच है? सच भी है, और इनफैक्ट आपका जहाँ ये ऑफिस है उससे सिर्फ एक लेन दूर है। अरे वाह। एंड आई इनफैक्ट हैव कम हियर आफ्टर आई फिनिश बैरी जॉन्स। बीच में एक शूट जरूर हुई थी नई पड़ोसिन की यहाँ पे एक स्टूडियो के अंदर। सो दैट वाज जस्ट वन टाइम, बट आई रिमेंबर कमिंग हियर फॉर 3 months एंड स्टार्टिंग माय थिएटर देयर। इनफैक्ट बॉलीवुड आल्सो जस्ट हैपेंड, इट वाजंट समथिंग जो मैंने प्लान किया हुआ था। सो आप कॉलेज में होते हैं एंड यू स्टार्ट गेटिंग अटेंशन के आप में पोटेंशियल है, लोग बोलते हैं देखने में ठीक ठाक हो, बात भी कर लेते हो, व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग। तो मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। अब उसके अंदर सडनली आई केम ऑन द कवर ऑफ इंडिया टुडे बैक इन 1991 एंड सडनली यू डूइंग रैम्प ऑन एमेच्योर लेवल एंड यू स्टार्ट गार्नरिंग अटेंशन। सो लोगों ने वो कान में भरना शुरू कर दिया, बिजनेस में कहाँ कर रहे हो, एंड बिलोंगिंग टू अ बिजनेस फैमिली आई स्टार्टेड फीलिंग हाँ यार व्हाई नॉट, you're impressionable, you're young, and so मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। So I did my MBA from the US from Vanderbilt University in International Corporate Finance, Operational Logistics। वापस आके फैक्ट्री शुरू कर दी जो डैड का बिजनेस था, बट मन नहीं लगा। आई वाज लाइक क्या कर रहा हूँ, मनी वाज कमिंग एंड वो ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, बट एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं थी। चलो सो आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। तो फिर अपने पिताजी को जी इस चीज के लिए राजी करना कितना मुश्किल था? नहीं, ही वाज अ रॉक स्टार। ही इज ऑलवेज बीन ऑफ द माइंडसेट के फॉलो योर हार्ट। और कभी भी ये मत फील करना कि कुछ करना था और नहीं कर पाया, बिकॉज 40 years डाउन यू शुड नॉट फील कि आई हैड अ ड्रीम जो मैंने उसको कभी विंग्स भी नहीं दिए, सो ऑलवेज फ्लाई। सो एनीवे मैंने यहाँ पे बैरी जॉन किया, देन NK शर्मा, देयर वाज एन एक्ट वन ग्रुप, वहाँ मैंने NSG रेपेटरी कंपनी में किया। अब आइडिया तो है नहीं, कुछ बताइए अपना थिएटर एक्सपीरियंस। सो बहुत ही हार्डकोर स्ट्रीट थिएटर था। अब मैं वो पैम्पर्ड किड फ्रॉम अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, वो जाके लाइन में खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा पहले दिन, आई रिमेंबर वो अशोका रोड पे ना ओपन में धूप के अंदर समर्स में, अभी टॉक अबाउट मई जून जब 40 डिग्री होता है, तो उन्होंने हमारे को लाइन में ऐसा खड़ा कर दिया। अब हम 30 लड़के, अच्छा सारे वो फ्रॉम बिहार एंड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो मैं गाड़ी में आता था, वो बेचारे बसों में आते थे, उनको पहली था कि ये गाड़ी वाला कौन है। चलो सो उसके बाद क्या हुआ, 8 घंटे उन्होंने धूप में खड़ा कर दिया। तो सुबह और शाम के बीच में मैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेंटो एंड मॉम से तुझे क्या, वो काला कैसे हो गया। नाउ आई वाज देयर फॉर अबाउट 7 months, और वो इतना ज़्यादा हार्डकोर थिएटर था, रिगरस ट्रेनिंग। सो I'll tell you an incident, very funny incident that happened there. So क्या हुआ कि महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो मैंने उनको बोलना शुरू किया कि सर एक चांस दे दो, बैरी जॉन किया हुआ है।
तो मेरे को प्लीज़ मेन लीड का वो दो, तो वो कभी जूते साफ़ करवाएं, कभी प्रेस करवाएं, तो आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सो एक दिन 1.5 महीने बाद वो इतना मैं पीछे पड़ गया, कभी वो दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ और कभी नॉक कर रहा हूँ, प्लीज़ सर कर कर, चल मर, हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ शो एट श्री राम सेंटर, ओके। तो यू आर द मेन लीड और तुमने वो स्टार्ट कर दिया, चलो जी, वेरी हैप्पी। अब पूरी फैमिली, वो डैड इतने ज़्यादा एक्साइटेड, वो मतलब वो चाची और भतीजी और फूफा और वो पूरा सारे, परिवार अरे उठ के आ रहा पूरा है। श्रीराम सेंटर, लोग नीचे बैठे हुए हैं कि यार अनुज सानी बच्चे का पहला शो, तुम सारे वहाँ आए हुए हैं। सब चेयर अप करने हाँ। के लिए तैयार हैं। अब वो शोले का सीन आपको याद होगा, वेयर संजीव कुमार एंटर्स और लोग खड़े हुए हैं एंड डेड बॉडी है, एंड वो क्या हुआ एंड देन ही रिएक्ट्स। दैट वाज द फर्स्ट सीन ऑफ द शो, किसान करके हमारा प्ले। द थिएटर ओपन्स, अनुज सानी एंटर्स फ्रॉम द राइट ऑफ द फ्रेम, एंड क्या हुआ, एंड सडनली डेड बॉडी दिखी, एंड माय रिएक्शन वाज कि आई एम स्टन्ड। सो मिस्टर इनके शर्मा वॉक्स इन, सॉरी देवी और सज्जनों, हम ये शो फिर शुरू करेंगे, ये बच्चा हमारा नया है, इसको एक्टिंग नहीं आती है, और ये हम तब तक शुरू करते रहेंगे जब तक ये एक्चुअली फील नहीं करता है कि इसकी मदर वहाँ पे लेटी हुई है एंड शी इज नो मोर। सो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार ही केम अक्रॉस एंड ही स्टॉप द शो, एंड मतलब मैं पसीनों पसीन। अब क्या हुआ, 4 बार के बाद द फियर फैक्टर गोज आउट, डर खत्म हो जाता है, अब तो जो होना है हो गया, इज्जत तार तार होनी थी हो गई। अब मैं जब 5वीं बार आया, आई एक्चुअली वॉकड इन सेड यार जो होगा देखी जाएगी, लेट मी जस्ट फील व्हाट इट इज। Now I actually saw Nikita, my mother lying there, और मैं 10 मिनट वहाँ धाड़े मार कर उतारा, and the play continued. So वो इतना बड़ा लेसन था मेरे लिए, and my mind just completely opened up कि life is not easy. So Bollywood भी गया, जो आपने कहा Bollywood जर्नी किया थी, और वहाँ पे मतलब I got a lot of success. मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा ऑडिशन देने पड़ गए, मतलब लाइनों में खड़े होते थे ऑलमोस्ट 2-2 घंटे 3-3 घंटे। I gave more than about 1500 auditions in about 4 years. हाँ, मतलब सुबह से शाम बस मैं ऑडिशन दे रहा होता था। फिर सडनली एक डायरेक्टर फ्रेंड था, हम लोग स्ट्रगल करते थे साथ में, एक गुच्छरी चीज़ करके जगह थी, वहाँ पे इडली विडली खाते थे साथ में ताकि सस्ते में पेट भर जाए। तो एक दिन उसने कहा यार वो मॉडल नहीं आया, तू कहाँ पे है? मैंने कहा मैं तो घर बैठा हूँ। कह रहा है फटाफट तैयार होकर पहुँच। मैं 1 घंटे में पहुँच गया, वो ऐड मिल गई, ऐड डिड वेल, उससे और एड्स मिलनी शुरू हो गई। सो इन अबाउट 2 years आई बिकेम द हाईएस्ट पेड मॉडल इन इंडिया। मैंने 122 ऐड फिल्में कर ली, उससे बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई, नई प्रोडक्शन, रास्ते खुल गए थे। रास्ते खुल गए। हुआ क्या निकिता कि आई रियलाइज कि मेरे लिए जगह नहीं है, कब? जब अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो पहले तो आप बड़े स्केप्टिकल होते हो कि यार कोई पहचान नहीं रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो मेरी ऐड आई थी, ये लोग देख के आए होंगे, यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो एक बार वो क्या है कि लोग ऐसे ना मुड़ के देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार शायद इससे मेरे को पहचान लिया, नोटिस तो किया। सो अब क्या होता है, टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो हम बैठे हुए हैं तो कोई बंदा आता है, सर ऑटोग्राफ, अच्छा लगता है कि लीजिए। फिर एक फैमिली आ जाती है, चलो जी फिर बात काट के आप ऑटोग्राफ देते हो। नाउ इट हैपेंस सो मच कि घंटे के अंदर 15, 20, 25 लोग आ जाते हैं, तो आपके पास नो कि आप किस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व और प्रिवेसी नहीं है, कोई बीच में आके सेल्फी लेनी शुरू हो जाएगा बिना आपसे पूछे, एक्सक्यूज करे। अब हिंदुस्तान है, क्या करो आप? तो आई रियलाइज कि मेरे लिए ये जगह शायद थी ही नहीं। एंड 4 फिल्में साइन कर ली एक साथ, बड़े बैनर्स की, तो क्या हो गया कि इट बिकेम लाइक ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो आप ऑलरेडी मतलब वो हो जाते हो। लेकिन आई रियलाइज कि यार ये जगह नहीं है, बिकॉज इतना झूठ है। आज जो मैं कर रहा हूँ ना, बिजनेस में आप काम करते हो, दूसरे काम करते हो, एनीथिंग बट बॉलीवुड। नाउ बॉलीवुड इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है दूसरे लोगों पे। बिजनेस में आपने मेहनत की, प्रोडक्ट अच्छा है, आप काम कर रहे हो, आपको टारगेट ऑडियंस समझ आ गई हुई है, तो आपको वो मिलेगा जो आपने किया। योर सक्सेस एंड योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यू। इसमें माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यू। अब आपने अगर काम नहीं किया तो मेरा फ्यूचर पीछे चला गया। चेन है, पूरी चेन है। सो थैंकफुली आई हैड माई एजुकेशन, थैंकफुली आई हैड अ फैमिली, एंड देन आई स्विच्ड इमीडिएटली व्हेन आई फेल्ट कि यार एक्चुअल ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी जिसको आप कहते हो, वो तो स्विस मिलिट्री के अंदर है। दैट वाज जस्ट अ पैशन, एंड ग्रेजुअली देन आई मूव्ड ऑन। ठीक है, अब बात हो गई बॉलीवुड की जी। अब आते हैं स्विस मिलिट्री पर। जी। यही नाम क्यों रखा गया, स्विस मिलिट्री? और उसका लोगो भी हम जब देखते हैं तो इट्स अ प्लस सिंबल। बताइए क्या है इसके पीछे का राज? सो इट्स अ स्विस कंपनी। इट वाज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40-year-old ब्रांड इन ज्यूरिक, इसका हेड ऑफिस है। एंड आई स्टार्टेड द ब्रांड एज अ सोर्सिंग मैनेजर जब मैं अपनी MBA करके आया। देन आई वेंट ऑन टू बिकमिंग द सोर्सिंग हेड, एंड ऑलमोस्ट 2006 में आई केम ऑन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि स्विस क्या थे, यूरोप में बहुत ज़्यादा पकड़ थी इनकी। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बहुत थी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। अब अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो ये बहुत छोटा एरिया है, दिस इज मे बी यूपी और MP कंबाइंड, इतना ही है। अब उसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 2000 स्टोर थे, तो वो हर मतलब वो नुक्कड़ पे एंड गली में एंड वो मॉम एंड पॉप स्टोर, सुवेनियर शॉप, टूरिस्ट शॉप, स्विस मिलिट्री का वो था। हुआ क्या कि एक ना सर्वे हुआ इम्पल्स बाय फैक्टर का, एक बड़ी लीडिंग पब्लिकेशन ने किया। एंड इम्पल्स बाय का मतलब कि कितने लोग दुकान में आ रहे हैं और एक्चुअली उनमें से कितनी % लोग खरीद के जा रहे हैं। कुछ हुआ विंडो शॉप की बाहर चले गए। अब
हम नंबर 1 पे आए एट 77.6%, मतलब 4 में से 3 से ज़्यादा लोग कुछ खरीद के जा रहे थे। तो वी वर ऑल्सो वेरी सरप्राइज। तो हमने रिसर्च की अंदर कि यार व्हाट इज वर्किंग फॉर द ब्रांड। तो 3 चीज़ें हैं, एक अफोर्डेबिलिटी। तो स्विस मिलिट्री का जो डीएनए है दैट स्टार्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और उसका जो कस्टमर और टारगेट मार्केट थी वो था टूरिस्ट। सो वी सडनली रियलाइज कि इतना जेनरिक नाम है स्विस मिलिट्री, यू नो, विद द क्रॉस, दैट अल्टीमेटली आप कुछ भी उसके अंदर लेके आ सकते हो। सो वी स्टार्टेड सनग्लासेस, वी हैड अपैरल्स, वी हैड फुटवेयर, ट्रैवल गेयर, उसके अंदर हेल्थ एक्सेसरीज, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, पावर बैंक्स, और सब कुछ चलना शुरू हो गया। सो इट बिकेम अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर द जो कस्टमर आता था, उसको सब कुछ ही मिलना शुरू हो गया। चलो जी, एंड वर्ड ऑफ माउथ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमने कहा भी हम एड्स में पैसा इतना नहीं खर्चेंगे, हम पैसा डालेंगे प्रोडक्ट के अंदर और उसको बनाएंगे मल्टी यूटिलिटी। जो तीसरी चीज़ थी, उसमें इतने फीचर डाल दो। अगर वो बैग है तो उसके अंदर आपका पीवीसी वाटरप्रूफ पॉकेट भी है, उसके अंदर यू हैव 6 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, बाहर लोगो बड़ा इनोवेटिव है, लुक्स लाइक $1,000। और अगर आप उसकी परसीव वैल्यू देखो, मार्केट रिसर्च में लोग बोलते हैं कम से कम 2 से 3 गुना की प्राइस होगी। तो अगर वो देखते हैं 1/3 ऑफ द प्राइस जो वो सोच रहे हैं और वो है, तो उनको लगता है यार हाउ इज इट पॉसिबल, पैसा वसूल चीज़। तो जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर आया ब्रांड का 2006 में, तो मैंने कहा कि मैं अब इस डीएनए को, इन 3 चीज़ों को ग्लोबलाइज करूंगा। So suddenly it was a big success, you know, in markets like Korea and China and Japan and, you know, UAE and the entire Middle East. और फिर मैं इसको हिंदुस्तान लेके आया। Now हिंदुस्तान was a market जो बहुत अलग मार्केट है। तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। जब हमने ना एक ब्लैक एंड येलो बैकपैक लॉन्च किया 2015 में, 9 साल हो गए, तो अब क्या हुआ कि साउथ में इट वॉज अ सुपर हिट, वेस्ट के अंदर इट वॉज ल्यूकवार्म, दिल्ली में बिल्कुल ना बिके। तो हमने कहा कैसे हो सकता है, इट्स द सेम बैकपैक। तो फिर हमने कहा नहीं, मे बी वो लोगो थोड़ा चेंज करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, फिर साउथ में जो सेकंड और थर्ड वेरिएंट आल्सो बिकेम वेरी बिग, नॉर्थ में फिर ना बिके। तो मार्केट रिसर्च शोड कि ब्लैक एंड येलो इज नॉट अ कॉम्बिनेशन फॉर द नॉर्थ, इट इज ओनली अ कॉम्बिनेशन जो कि साउथ में चलता है, बिकॉज येलो गोल्ड कह लो, आप कह लो, या येलो कह लो, या ब्राइट कह लो, वहाँ चलता है। तो वी टुक अ स्टेप बैक, वी लाइक नो, ये हिंदुस्तान एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, और अगर हम इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट करके लाने वाले हैं और इतनी डिवीजन लाने वाले हैं एक एक करके, तो हमारे को मार्केट रिसर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है अनुज, तो ये बताइए इस सेक्टर में क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल और बैग्स वगैरह हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है? तो स्विस मिलिट्री बिकेम द ब्रांड जो बीच में आता है, जो कहता है कि भी वी आर अ वन ग्लोबल ब्रांड जो कोई है नहीं, और सेकेंड अफोर्डेबल। तो जो बेस लेवल से मे बी 15 से 20% एक्स्ट्रा देके आपको वो यूटिलिटी दे रहा है जो टॉप ब्रांड दे रहा है आपको, वो वारंटी दे रहा है जो टॉप ब्रांड दे रहा है, वो इनोवेशन, वो डिज़ाइन, वो कलर्स, वो फीचर्स, वो पॉकेट्स दे रहा है जो किसी ने सोचा ही नहीं। तो हमने क्या किया कि हमारे पास देयर आर 6 पीपल इन माय कंपनी इंक्लूडिंग मी, जो कि हर बैग लॉन्च होने से पहले हम उसको 1 महीना यूज़ करते हैं, दिन रात। एंड वो जब तक एक फीचर उसके अंदर हम नहीं डालेंगे, वी डू नॉट लॉन्च द बैग। इट हैज टू बी टेस्टिंग होती है और बड़ी बात होता है, बड़ा अच्छा बैग है, कमाल लग रहा है, दिख रहा है। अब सडनली आपने वेट डाल दिया तो आगे जाके ना वो झुक के गिरना शुरू हो जाएगा, तो हमें लगता है ये तो हमने सोचा ही नहीं है। अच्छा, फिर वो जो फीट लेंथ है आपने 2.5 इंच की डाली, अगर 3 इंच की कर दोगे वो ठीक हो जाएगा, कोई सोचता ही नहीं। उसके बाद जो ट्रॉली है दैट शुड बी वेरी वेरी क्विक, द व्हील शुड बी एक्सट्रीमली स्मूथ। फिर क्या था, हमने एक नया कॉन्सेप्ट डाला कि द व्हील हैज टू बी सो स्मूथ कि अगर आप उसको ऐसे घुमाओ तो इट हैज टू टर्न 8 टाइम्स। प्रॉब्लम क्या हुई कि बिकॉज स्विस ब्रांड है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोग शुरू में इनको लगता था ये तो बहुत महंगा है, वी कांट अफोर्ड, यू नो। एंड इंडिया में तो ये बहुत मेजर चैलेंज है। एग्जैक्टली। तो हमारी दुकानों पे भी जिस तरह हमने लैपटॉप शोल्डर रखा हुआ है, तो लोग आके देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो यू नो 2 हफ्ते हुए, महीना हुआ, एंड वी स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च कि क्या हो रहा है, लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं। तो पता ये लगा कि लोगों को लग रहा है कि ये बैग 25,000 रुपये का है, क्योंकि कंपेरेटिवली 35,000 का है या 40,000 का है, और वो बैग एक्चुअली 8,000 का है, और 8,000 पे भी 30% डिस्काउंट है, वो एक्चुअली 5600 का बैग है। तो जब सडनली हमने वो 8,000 का MRP लेबल लगा के बड़ा उस पर 5600 लगा दिया, सडनली एक दिन में एक दुकान से वी सोल्ड अबाउट 57 बैग्स। तो इन माय कंपनी जो माय फोन नेवर रिंग्स, आपने देखा, आप खैर मैं तो अभी आया हूँ, बट मेरा फोन कभी रिंग नहीं करेगा, बट आई एम सो मच इन टच विद ऑल माई डिस्ट्रीब्यूटर्स, माई रीसेलर्स, माई ओन टीम, कि मेरे 257 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अब अगर मेरे किसी रीसेलर ने या रिटेलर ने भी लिखा हुआ ना कि जी वो आपका एक बैग आया था, उसकी जिप टूट गई, या लोगो आया था वो टेढ़ा था, या जी एक कस्टमर ने एक बैग वापस किया, उसमें स्टिचिंग में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे कान से जरूर निकलेगी। तो आपको हर इंटरेस्ट को भी केटर करना है, आपको मार्केट से आगे भी रहना है, पर आपको सबसे इंपॉर्टेंटली मार्केट की सुननी है, व्हिच इज योर ग्राउंड नॉलेज। यूथ जो है उसको तुरंत कुछ अलग चाहिए, मिलेनियल्स अलग हैं जी, तो आप दोनों को कैसे कैटर कर रहे हैं जी? क्योंकि दोनों का मार्केट बहुत अलग है, डिजिटली भी है, फिजिकली भी मार्केट है जी।
क्या चैलेंजेस हैं और कैसे आप कैटर करने की तैयारी में? So we have an entire team dedicated to क्या चल रहा है, हम चल रहे हैं या कोई और चल रहा है और क्यों चल रहा है, और देन हम कहाँ गलत जा रहे हैं या हम कहाँ ठीक जा रहे हैं और उसको हमने करेक्ट करना है। तो पहली चीज़ तो हो गई, यू हैव टू मेक अ यूएसपी। वो या तो आपका मल्टी यूटिलिटी फैक्टर है या वो कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी एक लॉन्च करने वाले हैं, इवन दो अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, इट्स अ क्यूबॉइड दैट वी आर लॉन्चिंग। अब वो शेप यूज बैक की अलग है, तो अब वो क्या है कि उसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि वो पर स्क्वायर इंच की जो आपकी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा हो जाती है, कैरी करना बड़ा आसान है, लगता बहुत डिफरेंट है, एंड इट इज़ अ डबल डेकर। वो ऊपर और नीचे बिल्कुल इक्वल सामान आपका आ जाएगा, और अंदर वो कंपार्टमेंट्स हैं और वो फीचर्स हैं। तो दैट इज समथिंग जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारी थिंक टैंक ने कहा कि ये जो शेप्स हैं, लेट्स स्टार्ट इनोवेटिंग विद द शेप्स। क्या है स्विस मिलिट्री की 5 वर्षीय योजना? आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ओनली वन गोल, टू बी द मार्केट लीडर। मतलब उसमें देयर आर नो, जो मैंने कहा ना वो स्विस वाला कॉन्सेप्ट है। तो या तो हो ईदर योर नंबर वन और डोंट बी इन दैट मार्केट। तो बहुत क्लियर है। अब हिंदुस्तान में पहले हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आए, और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जर्नी हमारी शुरू हुई 2015-2016 में, जब हम पहली बार आए, और वहाँ से फिर हम इन फ्लाइट सेल में आए। इंडिगो में हमारा पूरा कैटलॉग था, विस्तारा हैड द कैटलॉग, जेड एयरवेज में हम कैटलॉग में थे। दैट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी रियलाइज कि बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च करना। फिर हमने एमबीओज लॉन्च किए। आज हम 2000 रिटेल पॉइंट्स में हैं। प्लान इज टू गो टू अबाउट 10,000 प्लस रिटेल पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 3 years, एंड जो हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, जो स्टोर्स हैं, वो हम लॉन्च करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्योंकि उसके अंदर अगेन आई वांट टू बी वेरी श्योर कि इट बिकम्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता। हम बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे पास जो हमने ग्लोबली एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर थोड़ा सा वो हिंड्रेंस आ रही है। लेकिन अगर एग्जीक्यूट करेंगे, इट हैज़ टू बी द बेस्ट स्टोर इन द मार्केट ग्लोबली। So globally, it's a very different market. There are almost 700 vendors globally across almost 4 continents जहाँ से Swiss Military source करती है। अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद शुरू कर रहे हैं। सो वी आर नाउ इन इंडिया, बहुत स्ट्रॉन्ग हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वो एक पार्ट है जिसपे हम रिसाइकल मटेरियल पे काम कर रहे हैं बहुत एक्सटेंसिवली। सो अभी हमारे ऑलमोस्ट देर आर 18 running licensees including in India. So Tata Croma is our licensee for shavers in India. Flipkart is our licensee for Swiss Military के अंदर Skyscape हमने ब्रांड लॉन्च किया है। Globally we have almost 8,000 retail touch points जो इंडिया में अब 2,000 हो चुके हैं। आपके सोशल मीडिया से होकर गुजर रही थी मैं जी, और वहाँ पे भर भर के आपकी बाइक्स के साथ फोटोज हैं। जी, पसंद है आपको? बाइकिंग पसंद है? मेरी जिंदगी है। इट्स अ पैशन, इट्स एन ऑब्सेशन। इनफैक्ट मेरे पास 4 बाइक्स हैं, 4 सुपर बाइक्स हैं। आई हैव अ कावासाकी निंजा, आई हैव अ होंडा 5 द CBR 1000 RR SP। इट्स द ओनली बाइक इन इंडिया राइट नाउ। सुजुकी कटाना 1000 एंड आई हैव अ टाइगर स्पोर्ट व्हिच इज एडवेंचर बाइक 660। बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, जी। अब थोड़ा सा फन करते हैं। जी, और मैं आपसे, जैसे आप दिल्ली में रहे हैं, बॉम्बे में रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में जितना भी हमने पढ़ा देखा, जी, उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगी। फटाफट आपको उनके जवाब देना। श्योर। मल्टीपल चॉइस पूछ रहे हो? मल्टीपल दिस और दैट। पहला सवाल, छोले कुलचे या वड़ा पाव, और क्यों? एनी डे छोले कुलचे बचपन से बहुत पसंद है, और लाजपत नगर जाके भी खाते थे, और अब बड़ी देर होती है। इनफैक्ट छोले कुलचू के जगह भटूरे बन जाए तो और अच्छा है। अरे वाह, पहले मैंने भटूरे रखे थे, फिर मैंने कहा हो सकता है भाई दिल्ली वाले तो सिर्फ नहीं, भटूरे कुलचे की तरफ ज्यादा। बिल्कुल। स्पोर्ट्स बाइक या क्रूजर बाइक? एनी डे स्पोर्ट्स बाइक। आई हैव द फास्टेस्ट स्पोर्ट्स बाइक इन इंडिया। तो और उसका जब दिन होता है चलाने का, तो मैं रात को भी नहीं सोता कि कब 6 बजे के मैं जाऊंगा। तो स्पोर्ट्स बाइक, एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है। यानी कि आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका? गुड क्वेश्चन। आयरन मैन, बिकॉज मेरे को जो एक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर वो बहुत पसंद है। एंड जिस तरह वो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है कि था कुछ भी नहीं और वो करते करते कहीं पहुंचा, तो मेरे को ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरीज बहुत भाती हैं। हॉलीवुड की फिल्में या बॉलीवुड की फिल्में? पहले हॉलीवुड, अब बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड में अब कंटेंट बहुत अच्छा आ गया है। OTT स्पेशली के बाद बहुत अच्छा आ गया है, तो अब वो कंटेंट देखने का मन करता है। क्योंकि आप ट्रैकिंग भी करते हैं जी। और स्विमिंग का भी मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे। आपने रिसर्च काफी की हुई है। स्विमिंग भी की हुई है आप, जी। करते हैं आप। तो बीच या माउंटेन्स? नहीं, बीच। आई एम अ वाटर बेबी, आई एम अ पाइसिन, एंड जितना भी आप पानी में मेरे को डुबो लो बचपन से। मुझे याद है मॉम भी वो एक छोटा सा वो बकेट देती थी, उसी के अंदर बैठा रहता था, बिकॉज छोटा सा था। फिर वो बकेट थोड़ा सा बड़ा हो गया, बिकॉज पापा ले आए, बिकॉज इसको पानी में घुसना होता है हमेशा। वो हाथ भी ऐसे हो जाते थे कि बिल्कुल ही रिंकल करके बुड्ढों के हाथ हो गए, लेकिन मेरे को पानी, ज्यादा देर पानी में रहो तो वैसे हो जाता है। आई एम ऑब्सेस्ड विद। व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, क्या है जो आपके लिए हमेशा काम करता है? सो माय सक्सेस मंत्रा इज माय पीपल। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट।
यू नो, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, इनोवेट, बी एन इंडस्ट्रियल लीडर, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने काम के लिए भी। और आज तक मेरी कंपनी में जब तक आग ना लग जाए, नोबडी इज अलाउड टू कॉल एनीबडी आफ्टर 6 o'clock, कि अगले दिन काम हो जाएगा, इट डजंट मैटर, कहीं आग नहीं लगेगी। बट आप इतना उसको वो हर चीज़ को कर दो कि 9 बजे भी फ़ोन जा रहे हैं, 11 बजे भी चल रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ है? और पर्सनल लाइफ, पर्सनल हेल्थ, मेंटल वेलबींग आज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज माई सक्सेस मंत्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लगा आपको? आई लव्ड इट, वेरी You नाइस, enjoyed? एंड योर क्वेश्चंस वर अमेजिंग, अरे और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नो नो, रियली इट वाज अ प्लेजर। तो ये थे हमारे साथ अनुज। आप देखते रहिए CXO मंत्रा, और भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सी बिजनेस।